नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर गौरव चोपड़ा जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन कठिनाइयों का सामना जो है इनको कॉरपोरेशन में करना पड़ रहा है। सर, पहले अगर बात की जाए तो जो पुराने मेयर थे उनके टाइम पर भी ये कहा जाता था कि हाउस की मीटिंग टाइम टू टाइम करवाई जाएगी। अब जो नए मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी, वो भी यही बोलते थे कि टाइम टू टाइम हाउस की मीटिंग करवाई जाएगी, लेकिन टाइम निकल रहा है, हाउस की मीटिंग नहीं हो रही है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। जब इन्हें कुर्सी मिल जाती है तो इनके दांत कुछ और होते हैं, हाथी की तरह खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। जब कुर्सी नहीं मिलती तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरना प्रदर्शन थोड़े दिन पहले किया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, आप हमें बताएं कि जम्मू नगर निगम की आप मीटिंग, जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जाता है। हमने जनरल हाउस की मीटिंग में जो फरवरी में हुई थी, 16 फरवरी को, उसमें कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और मेयर साहब ने भी हामी भरी थी उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ थे, उनके जनरल सेक्रेटरी भी वहाँ थे। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कह रहा हूँ कि हम यूटी में हैं और गवर्नर रूल है और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, तो जिसकी सरकार सेंटर में होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी उसी के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी की होगी। तो इसलिए कहा कि हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लाया जाता है या फिर कोई भी आपने बिल पास करना हो तो कहा जाता है कि फंडिंग नहीं है, फंड्स नहीं आ रहे हैं पीछे से। लेकिन अगर बात की जाए हर एक टैक्स जो है वो आम लोगों से लिया जा रहा है, तो फिर फंडिंग क्यों नहीं? टैक्स लगाते हैं, कभी कोई टैक्स लगाते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं। और हमारी जो प्रेस वार्ता थी वो इसलिए थी कि आप हमें बताएं, आपने कहा कि रिलीजियस प्लेसेस में टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और ग्रेवयार्ड और हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं। लेकिन आप हमें बताएं जो इनकम टैक्स फ्री हमारी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें हमारी सभी सभाएं आती हैं, चाहे विश्वकर्मा सभा है, महाजन सभा है, रविदास सभा है, जैन सभा है, खत्री सभा है, ब्राह्मण सभा है, हमारी गौशाला हैं, हमारे बाल आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, ब्लाइंड स्कूल है, जिसमें इनकम टैक्स नहीं है, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दिया जाएगा? इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। 56 करोड़ का स्कैंडल होता है और उस स्कैंडल के पीछे कौन लोग हैं, चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैकडोर एंट्रीज की जाती हैं, 40 लोगों को नियुक्त किया जाता है, 80 लाख रुपए का स्कैंडल होता है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम फाइनेंस प्लानिंग कमेटी के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं तो वहाँ जॉइंट कमिश्नर एडम जो है, रिम्पी जी, आगे से मुझे बोलती है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपसे बैठा नहीं जा रहा। और मेयर साहब सुनते रहते हैं और मेयर साहब उसके बाद बात करते हैं इम्पावरमेंट की, कॉरपोरेटर्स को पावर्स देने की, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इम्पावरमेंट करने की। तो इन लोगों की करनी और कथनी में फ़र्क तो है। प्लास्टिक बैन करने की बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, डिबेटें करते हैं। उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं सीज करते? उन गोदामों को क्यों नहीं सीज करते? इसलिए 370 तोड़ा गया था, एक हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था कि ये चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिले। इसलिए इनके जो जयचंद थे 25, उनको वोट किया था जम्मू कश्मीर के लोगों ने, निस्वार्थ वोट किया था इन लोगों को। लेकिन क्या निकल कर आ रहा है? आज आप देखें ट्रैफिक पुलिस का हाल, देखिए किस तरह लोगों को तंग किया जा रहा है, चलान पे चलान किए जा रहे हैं। दरबार मूव आपने बंद कर दिया। कोरोना के बाद आपने इमीडिएटली ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से हमारे कितने बाजार पलते थे। आज आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो दुकानों में काम करते हैं, जो 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10 हज़ार की नौकरी करते हैं? जब यहाँ दरबार मूव नहीं होगा, जब यहाँ लोग नहीं आएंगे, कारोबार नहीं बढ़ेगा, तो उन लोगों को सैलरियाँ कहाँ से मिलेंगी? आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं और स्टेट लैंड की बात करते हैं। जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ लोग बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, सिद्धड़ा के अंदर अपने होटल्स और अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, आप उन्हें तोड़ देते हैं, आप उन्हें फॉरेस्ट एक्ट बताते हैं। जब वो बन रहे होते हैं तब आपके मुलाजिम कहाँ थे? तब आपके पटवारी तहसीलदार कहाँ सोए हुए थे? तब आपके डीसी कहाँ सोए हुए थे?
क्यों आपने इतनी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने दी? तब आत्मनिर्भर, और जब उन्होंने जम्मू के बच्चों को नौकरियां दी आपने उन्हें तोड़ दिया। तब स्टेट लैंड क्यों नहीं याद आई आपको जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी? वही हाल यहाँ। आज मेयर साहब ने कितनी बिल्डिंगें सीज की, आज मेयर साहब ने कितने खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टरों को जेलों के अंदर किया। जब ये कॉरपोरेटर थे तो आप कहते थे कि हम जो बिल्डिंगें इलीगल बन रही हैं उन्हें सीज करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, खिलाफ वर्जियों को जो है सलाखों के पीछे करेंगे। कितने खिलाफ वर्जी सस्पेंड किए? ये सारी बातें जो इन लोगों से पूछनी पड़ेंगी, जिसके लिए नगर निगम की मीटिंग, जनरल हाउस की मीटिंग बड़ी ज़रूरी है। आखिरी सवाल रहेगा गौरव जी आपसे। देखा गया कि जब भी कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो हमेशा कॉर्पोरेटर जो है वो मेयर साहब से नाराज़ होते हुए नजर आते हैं। वो जब भी प्रोटेस्ट करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो उसके बाद कदम उठाया जाता है। नाराज़ इसलिए होते हैं, इन लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, इतने करोड़ आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप जनता को गुमराह नहीं ना कीजिए। जब आप जनता को गुमराह करते हैं, जो चीज़ें अखबारों में छपती हैं, जनता हमसे पूछती है कॉर्पोरेटरों को कि आपको इतने करोड़ आ गए, हमारी नाली बना दो, हमारी गली बना दो, हमें लाइटें दे दो, हमारे जंगले लगा दो, हमें ये कर दो। तो जब ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें होती नहीं हैं तो हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। अगर आपके पास सारा कुछ होता तो आपको नगर निगम की मीटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम उनसे इकट्ठे होकर पूछते हैं तो कहते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे मना किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की कहने के ऊपर ही जनरल हाउस की मीटिंग होगी तो फिर ये जो नगर निगम है उन्हीं के ऑफिस में शिफ्ट कर दीजिए। अगर नगर निगम की मीटिंगें उनके कहने पे होंगी तो सारे पार्षदों को वहाँ ले जाएं, सारे ऑफिसरों को वहाँ ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी का जो त्रिकुटा नगर का मुख्यालय है उसके अंदर कॉर्पोरेशन को लगा दीजिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो कॉर्पोरेटर हैं गौरव चोपड़ा जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सभी कॉर्पोरेटर जो हैं वो मेयर साहब से नाराज़ होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप A10 न्यूज़ के साथ।